कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब भरोसा टूट जाता है। जब एक डायरेक्टर की मेहनत सालों से कहानी पर लगी हो और वो लीक हो जाए तो क्या होगा। जब बॉलीवुड की सबसे बड़ी हीरोइन प्रोजेक्ट को छोड़ती है तो वो पर्सनल चॉइस होती है या फिर खुंदा। और सबसे बड़ा सवाल, जब पब्लिक फाइट होती है तो क्या वो सच दिखाती है या फिर ये सिर्फ एक ईगो वॉर होता है। ये कहानी सिर्फ एक लीक की स्क्रिप्ट की नहीं है, ये कहानी है ट्रस्ट, बिट्रियल और बॉलीवुड की सबसे गंदी पॉलिटिक्स की। तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दीपिका पादुकोण सिर्फ बॉलीवुड की क्वीन नहीं है, ये एक ग्लोबल आइकन है जिन्होंने अपने दम पर इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनल स्टेज पर रखा है। उनकी हर मूवीज का मतलब है हेडलाइन, बज़ और करोड़ों की कमाई। दूसरी तरफ संदीप रेड्डी वांगा, जो अपने इंटेंस और रॉ स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं। कबीर सिंह और एनिमल जैसी मूवी ने इन्हें पैन इंडिया सेंसेशन बना दिया है। स्प्लिट मूवी, जो संदीप रेड्डी वांगा के दिल के सबसे करीब मानी जा रही थी, प्रभास स्टार इस पैन इंडिया प्रोजेक्ट को लेकर बस थे कि ये एनिमल को भी टक्कर देगी। अब इमेजिन करो कि इस प्रोजेक्ट में जब दीपिका पादुकोण का नाम जुड़ता है तो एक्सपेक्टेशन स्काई हाई हो जाता है। दीपिका, जिनकी पैन इंडिया फैन बेस और इंटरनेशनल प्रेजेंस मूवी को ग्लोबल लेवल तक पहुंचाने में मदद कर सकती थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद ये शॉकिंग खबर आती है कि दीपिका अब इस मूवी का हिस्सा नहीं रही। लेकिन क्यों? शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट्स, क्रिएटिव डिफरेंस या कुछ और दीपिका को इस मूवी को छोड़ने के बाद एक और सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दीपिका के एग्जिट के बाद अचानक स्प्लिट मूवी की स्क्रिप्ट लीक हो जाती है और स्क्रिप्ट लीक होने के बाद ही चारों तरफ से दीपिका को घेर लिया जाता है और यही संदीप रेड्डी वांगा का पेशेंस टूटता है। अब बॉलीवुड में डायरेक्टर और एक्टर के बीच में टेंशन होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन रियरली ऐसा होता है कि कोई डायरेक्टर पब्लिकली सोशल मीडिया पर सीधा हमला कर दे। संदीप रेड्डी वांगा ने अपने ट्विटर पर दीपिका पादुकोण के अगेंस्ट में एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैं जब भी किसी एक्टर को कहानी सुनाता हूँ मैं उस पर भरोसा करता हूँ। एनडीए का मतलब यही होता है, आपने दिखा दिया कि आप किस टाइप के इंसान हो। छोटी एक्ट्रेस को पुट डाउन कर रही हो। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है। मतलब वांगा ने साफ साफ दीपिका पादुकोण को टारगेट किया, उनकी प्रोफेशनलिज्म, उनकी एथिक, यहाँ तक कि उनकी फेमिनिस्ट इमेज तक को अटैक किया। अब यहाँ खेल आता है बॉलीवुड का सबसे बड़ा अनसीन हीरो, एनडीए यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। मतलब जो भी कहानी, स्क्रिप्ट्स या कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स किसी एक्टर्स या टेक्नीशियन को दी जाती है वो लीगली बाउंड होते हैं कि वो बाहर लीक नहीं करेंगे। इंडस्ट्री इनसाइडर कहते हैं कि जब दीपिका को स्प्लिट की कहानी सुनाई गई तो वो सब कुछ एनडीए के अंदर था, लेकिन उसके बावजूद भी मूवी की स्क्रिप्ट लीक हो जाती है और सारा आरोप दीपिका पादुकोण पर ही लगाया जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये इतना साफ है जो दिख रहा है? अब चलो दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स को देखते हैं। दीपिका आज इतने बड़े स्टारडम पर है कि उनके लिए स्क्रिप्ट लीक करना खुद उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। इंडस्ट्री में उनके कई सारे डायरेक्टर दोस्त और उनके साथ काम करने वाले उन्हें पसंद करते हैं, तो क्या वाकई दीपिका ऐसा कदम उठाएंगी? वही संदीप का आर्गुमेंट देखे तो ये सिर्फ उनके लिए मूवी नहीं है, ये उनके लिए सालों की मेहनत और क्राफ्ट का नतीजा है। अगर कोई एनडीए तोड़ता है तो ये सिर्फ उनके लिए लीगल नहीं, इमोशनल बिट्रेयल भी है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट कहते हैं कि बॉलीवुड में ईगो क्लैशेस कॉमन है, लेकिन इस लेवल की लड़ाई रेयरली ही देखने को मिलती है। अब फैंस डिवाइड हो गए, ट्विटर पे दो क्लियर कैंप बन गए, #टीम दीपिका और #टीम वांगा। कुछ फैंस ने दीपिका को सपोर्ट करा और कुछ बिल्कुल उनके खिलाफ है। कुछ का कहना है कि वांगा एक आर्टिस्ट है, उनका दर्द जेन्युइन है। मतलब पूरा बॉलीवुड फैंडम दो हिस्सों में बढ़ चुका है और ये लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं, इंडस्ट्री के अंदर तक फैल चुकी है। अब अल्टीमेट सवाल आपके लिए, क्या दीपिका सही थी? एक प्रोजेक्ट को छोड़कर आगे बढ़ जाना उनका राइट था, या वांगा जस्टिफाइड थे? अपनी मेहनत और ट्रस्ट के टूटने पर पब्लिकली गुस्सा निकालना उनका हक था। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ दीपिका वर्सेस वांगा की लड़ाई नहीं है,
ये दिखाता है कि बॉलीवुड में पावर डायनेमिक्स कैसे वर्क करता है। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में सिर्फ टैलेंट नहीं, पॉलिटिक्स, ईगो और परसेप्शन भी मैटर करता है। क्या फ्यूचर में ये दोनों फिर से साथ काम करेंगे? क्या संदीप की हीरोइन के लिए इमोशनली टेल होगी? क्या दीपिका को इस पर पब्लिकली स्टेटमेंट देनी चाहिए? कमेंट में बताओ कि आप किसकी साइड हो। धन्यवाद।